महाभारत में कुरु वंश के दरबार में दुर्योधन और युधिष्ठिर के बड़े बीच जुए का वह कुख्यात खेल वर्णित है। कौरवों के मामा शकुनी मामा जादू टोने के उस्ताद थे और दुर्योधन की ओर से यह खेल खेलते थे। उनके पास एक ऐसा पासा था जो हमेशा वही संख्या दिखाता था जो वह चाहते थे। उन्होंने ही इस खेल की योजना बनाई थी जिसमें युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी संपत्ति, अपना राज्य, भाई, खुद और अपनी पत्नी तक। यही वह वृत्तांत है जिसने शकुनी मामा को खलनायक बना दिया। शकुनी अफगानिस्तान के आधुनिक शहर गंधार में स्थित गांधार के सबसे छोटे राजकुमार थे। उनके पिता राजा सुबल और माता सुधर्मी थी। उनकी पत्नी अर्श थी जिनका एक पुत्र अलुका था। उनके 99 भाई और एक छोटी बहन गांधारी थी जिनके शकुनी बहुत प्रेम करते थे। गांधारी का विवाह उनके राजा धृतराष्ट्र से हुआ था और उनके 100 पुत्र और एक पुत्री कौरव थी। एक युद्ध अभियान के दौरान भीष्म ने गांधार के राजा को पराजित किया। उन्होंने राजा को डरा धमकाकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करवा दिया। गांधारी की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष था जिसका अर्थ था कि उनके पहले पति का जीवन काल समाप्त हो जाएगा। इस दोष से बचने के लिए उनका विवाह एक बकरी से कर दिया गया जिससे बाद में मार दिया गया। इस प्रकार वे विधवा हो गई और फिर उन्होंने राजकुमार से विवाह करने के लिए हस्तिनापुर भेज दिया। जब गांधारी को पता चला कि उसका होने वाला पति जन्म से अंधा है तो उन्होंने स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने पति के साथ अंधे की तरह जीवन बिताने का निश्चय किया। बचपन से ही गांधारी को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए वह आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार में भयभीत जीवन व्यतीत करती रही। यह बात शकुनी को बिल्कुल भाई नहीं, क्योंकि वह पहले से ही इस बात से ठगा हुआ था कि भीष्म ने धोखे से उसकी बहन का विवाह एक अंधे व्यक्ति से करवा दिया था। उसने इसे अपनी बहन के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि वह आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन व्यतीत करे। उसने भीष्म को इसके लिए दंडित करने के लिए धमकाई। बाद में विवाह के बाद धृतराष्ट्र को गांधारी के बकरे से विवाह होने की घटना का पता चला और इस प्रकार उन्होंने गांधारी का दूसरा पति होने का पता चला। वे क्रोधित हुए और उन्होंने गांधारी के परिवार को दंडित करने का निर्णय लिया। गांधारी के पिता राजा सुबाला और उनके 100 भाइयों को हस्तिनापुर में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक काल कोठरी जैसी जगह में रखा गया। उन्होंने खाने, सोने और नहाने के लिए जगह दी गई। नौकरों द्वारा भोजन परोसा जाता था, लेकिन प्रतिदिन उसकी मात्रा कम होती जाती थी। अंततः केवल कुछ निवाले अनाज ही परोसे जाने लगे। पुराने समय में सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार आमंत्रित अतिथि को तब तक अकेले जाने की अनुमति नहीं थी जब तक कि मेजबान द्वारा उनकी देखभाल और भोजन की व्यवस्था न की जाए, चाहे सेवाएं कितनी भी कम या अपर्याप्त क्यों न हो। इस प्रकार वे फंस गए और जानते रहे कि उनकी मृत्यु भूख से ही होगी। राजा सुबाला ने फैसला किया कि उनमें से एक को सभी के लिए उपलब्ध सारा भोजन पाकर जीवित रहना होगा और कुरु वंश से बदला लेना होगा। अपने पुत्रों में से सबसे बुद्धिमान का चयन करने के लिए उन्होंने सभी को हड्डी के एक टुकड़े में धागा पिरोने के लिए कहा। शकुनी ने चावल के दाने में धागा बांधकर उससे एक चींटी को हड्डी में बने छेद से गुजारकर यह काम कर दिखाया। शकुनी को जीवित रहने के लिए चुना गया और उसे सारा भोजन खाने को कहा गया।
उसे जीवित रहने के लिए अपने भाइयों को मांस भी एक एक करके खाने को कहा गया, क्योंकि भोजन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। शकुनी को उसका उद्देश्य याद दिलाने के लिए सुबालन ने शकुनी का पैर मरोड़कर उसे हमेशा के लिए लंगड़ा कर दिया। इस प्रकार शकुनी मोटा ताजा और स्वस्थ हो गया और अपने भूखे परिवार से घिरा रहा। जब सुमाला की मृत्यु हुई तो शकुनी ने अपने पिता का मांस खाया और उनकी जान की हड्डियों से पासे बनाए। इन पासों में जादुई शक्ति थी, जिससे शकुनी की इच्छा के अनुसार कोई भी संख्या आ जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके पिता की आत्मा उनमें निवास करती थी। राजा सुबाला की मृत्यु से पहले उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा था कि यदि वह उनके पुत्रों को रिहा कर दे तो वह हमेशा कौरवों की रक्षा करेंगे। उस समय उनकी बात अनसुनी कर दी गई थी, लेकिन राजा सुबाला की मृत्यु के बाद गांधारी के हस्तक्षेप से शकुनी को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद शकुनी को गांधार का राजा बनाया गया, लेकिन वे अपना सारा समय हस्तिनापुर में कौरवों के गुरु और मार्गदर्शक के रूप में व्यतीत करते रहे। शकुनी को पांडवों से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने कौरवों और पांडवों के बीच घृणा को भड़काकर अपना बदला लिया। उन्हें दोनों भाइयों के बीच फूट डालने का कोई मौका नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने आपस में लड़ेंगे तो कुरु वंश कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार महाभारत महाकाव्य में शकुनी की द्रुत और चालाक भूमिका निभाने सामने आई थी।